हेलो गाइज। और चलिए आज हमें एलएलपी की फीचर्स यानी कि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इस प्रकार की बहुत सारी फीचर्स को स्टडी करना है। एलएलपी की पहली फीचर आपके मॉड्यूल में क्यों ना है, एलएलपी जब बॉडी कॉर्पोरेट। एलएलपी जब बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग क्या होता है? एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी टाइप से वर्क करती है और ये अपने पार्टनर से सेपरेट होती है। ये अपने पार्टनर से सेपरेट होती है, इसलिए इसमें परपेचुअल सक्सेशन भी आ जाता है। तो तीन फीचर्स काफ़ी मैच करती है एक दूसरे से। इन तीनों का कंटेंट काफ़ी हद तक इंटर रिलेटेड है और आप तीनों में लगभग सेम सा ही मैटर लिख पाते हैं। परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी और बॉडी कॉर्पोरेट। तो तीनों में ही आप लिख सकते हैं कि यार एलएलपी सेपरेट होती है अपने पार्टनर से। एलएलपी के एग्जिस्टेंस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा अगर कल को किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाए या इनसेनिटी आ जाए, यानी कि डेथ एक्सेट्रा ऑफ द पार्टनर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस, लाइबिलिटीज एंड राइट्स ऑफ द एलएलपी। एलएलपी जो होती है बेटा वो इमोर्टल होती है। एलएलपी जो होती है वो चलती जाती है। एलएलपी गोज फॉर एवर। एलएलपी जो होती है बेटा उसमें पार्टनर्स जो है वो प्लस माइनस होते रहते हैं, बट नॉर्मली एलएलपी का एग्जिस्टेंस कॉन्टिन्यू रहता है। एलएलपी बेटा सारे काम कर सकती है जो नेचुरल पर्सन कर सकता है। एलएलपी बेटा कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी इंजॉय करती है, सेपरेट प्रॉपर्टी इन ऑन नेम, सेपरेट बैंक अकाउंट इन ऑन नेम, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स, सब कुछ कर सकती है एलएलपी, जो कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल कर सकता है एज फार एज बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर कंसर्न्ड। तो अब इसको मॉड्यूल से पढ़ते हैं हम। पहली फीचर में दिया हुआ है एज पर सेक्शन 2(1)(d) ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट formed and incorporated under this act. Section 3 provide that LLP is a legal entity separate from that of its partner and have a perpetual succession. Perpetual succession में लिखा हुआ है यार LLP can continue its existence irrespective of change in the partner, and change in the partner does not affect the existence of LLP, right and liabilities of LLP. Death has no impact on the existence of LLP. It is capable of entering into contract holding property in its own name. और सेपरेट लीगल एंटिटी में भी लगभग इसी टाइप की बात की गई है कि एलएलपी जो होती है बेटा वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, सेपरेट है अपने पार्टनर से, और एलएलपी की लाइबिलिटीज के लिए एलएलपी खुद लायबल होगी, कोई भी पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं होगा। पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी टू देयर एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन। इन अदर वर्ड, क्रेडिटर्स ऑफ एलएलपी शैल बी द क्रेडिटर्स ऑफ एलएलपी अलोन। चलिए बेटा, जो एलएलपी की नेक्स्ट फीचर है वो म्यूचुअल एजेंसी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। म्यूचुअल एजेंसी में आपको ध्यान रखना है बेटा कि जो एलएलपी होती है उसमें फुल म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती। एलएलपी में बेटा पार्शियल म्यूचुअल एजेंसी होती है। पार्शियल म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? जैसे पार्टनरशिप फर्म होती है ना, उसमें फुल म्यूचुअल एजेंसी होती है, कंपनी में कोई भी म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती। अब पार्टनरशिप में फुल म्यूचुअल एजेंसी का मीनिंग क्या है? कोई भी पार्टनर कोई भी काम करेगा तो उससे बाकी अदर पार्टनर्स भी लायबल हो जाएंगे। एवरी पार्टनर इज एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ अदर पार्टनर। Every partner is agent, that's why he can make other partner liable. Every partner is principal, that's why he become liable. और इसको कंप्लीट म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं, फुल म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। ये बहुत खतरनाक होती है क्योंकि इसमें ये होता है एक पार्टनर कोई भी काम करेगा, लाइबिलिटी सब पे अराइज हो जाएगी, सबकी अनलिमिटेड और सबकी पर्सनल लाइबिलिटी, जो कि पार्टनरशिप फर्म की सबसे बड़ा ड्रॉबैक में भी आप डाल सकते हैं कि यहाँ पर एक पार्टनर के काम से सबकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट हो जाती है, सबकी पर्सनल एसेट लाइबल हो जाती है। लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं होता। एलएलपी में पार्शियल म्यूचुअल एजेंसी होती है, यानी कि एलएलपी का जो पार्टनर है उसके एक्ट से एलएलपी तो लायबल हो जाएगी, उसके कॉन्ट्रैक्ट से एलएलपी तो लायबल हो जाएगी, उसके रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन से एलएलपी तो लायबल हो जाएगी। ऐसा सेक्शन 25 और सेक्शन 26, 27, 28 में भी लिखा हुआ है। स्पेसिफिकली सेक्शन 26 कहता है कि जो पार्टनर होता है एलएलपी का वो एजेंट है सिर्फ एलएलपी का, ही इज द एजेंट ऑफ एलएलपी अलोन और ही इज नॉट द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। ऐसे स्पेसिफिकली सेक्शन 27 बोलता है एलएलपी की लाइबिलिटी एलएलपी की है, एलएलपी की प्रॉपर्टी से पे की जाएगी, एलएलपी लाइबल हो जाएगी अपने पार्टनर के ऑथोराइज एक्ट से, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किए हुए एक्ट से। और सेक्शन 28 कहता है कि यार पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, यहाँ पर पार्टनर की लाइबिलिटी पर्सनल नहीं होगी जब तक वो खुद रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन में या फिर फ्रॉड में शामिल ना हो। तो इसको पार्शियल म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। इसको पढ़ते हैं मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है। मॉड्यूल बोलता है नो पार्टनर इज लाइबल ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज एक्ट ऑफ अदर पार्टनर। कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर के अनऑथराइज वर्क के लिए लाइबल नहीं होगा, और किसी भी पार्टनर ने कुछ भी ऐसा किया जो कि रॉन्गफुल है और रॉन्गफुल एक्ट है तो फिर वो पार्टनर और एलएलपी लाइबल होंगे, बट बाकी अदर पार्टनर लाइबल नहीं होंगे। और वैसे भी अगर कोई पार्टनर ने काम किया जो कि ड्यूली ऑथोराइज था और वैसे वो कोई रॉन्गफुल एक्ट नहीं था, बट उससे एलएलपी को लॉस लग गया,
तो एलएलपी का लॉस जो है वो एलएलपी की प्रॉपर्टी से ही पे होगा, और आउटसाइडर बेटा किसी भी पार्टनर को पर्सनल इश्यू नहीं कर सकते ड्यू टू पार्शियल म्यूचुअल एजेंसी। Thus, individual partner are protected from the joint liability created by the wrongful business decision or wrong decision or the misconduct of other partners. All partner are agent of LLP only, ये सेक्शन 26 की लाइन है, and no partner can bind the other partner by his act, ये सेक्शन 26 की लाइन है। एलएलपी एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। एलएलपी के जितने भी राइट्स एंड ड्यूटीज हैं विद द पार्टनर्स, और पार्टनर्स के आपस में जो राइट्स एंड ड्यूटीज है वो एलएलपी एग्रीमेंट से डिसाइड होते हैं। अगर आप एलएलपी एग्रीमेंट बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे आपका इंटरनल रूल्स, इंटरनल रेगुलेशन आपके अकॉर्डिंग चलेगा। और एलएलपी एग्रीमेंट में अगर आप कोई भी प्रोविजन मिस कर देंगे, एब्सेंट रखेंगे, तो वहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल ऑफ एलएलपी एक्ट लग जाएगा, फिर वो एलएलपी एक्ट के हिसाब से ही सब कुछ अप्लाई करेगा। तो एलएलपी एग्रीमेंट बनाना जरूरी है, बट अगर आपने उसको वेल डिटेल्ड बनाया है तो आपको फर्स्ट शेड्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने उसको बना तो रखा है बट उतना डिटेल नहीं बना रखा, कहीं कुछ मिस कर दिया आपने, तो वहां पर फर्स्ट शेड्यूल के प्रोविजन लग जाएंगी। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर गवर्न्ड बाय एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। दिस एग्रीमेंट इज कॉल्ड एलएलपी एग्रीमेंट एंड इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी कि आप इस एग्रीमेंट को अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। और अगर आपने इस एग्रीमेंट में कुछ भी मिस किया तो म्यूचुअल राइट और ड्यूटी गवर्न होंगे बेटा फर्स्ट शेड्यूल ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 से। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन यानी कि एक लीगल पर्सन है ये, और सारे काम कर सकता है, स्विंग कैपेसिटी, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, यानी कि एलएलपी जो होती है बेटा उसके अंदर सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी है। जैसे और कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है ऐसे एलएलपी भी कर सकती है। LLP is an artificial person. It is created by legal process and it is clothed with all the rights of individual as far as business transactions are concerned. But ये पर्सनल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकती क्योंकि LLP एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ना कि नेचुरल पर्सन। कौन कौन सी पर्सनल ट्रांजेक्शन ये नहीं कर सकती? कैन नॉट सेंड टू जेल, ओथ यानी कि कसम नहीं खा सकती बेटा, मैरी नहीं कर सकती, डाइवोर्स नहीं ले सकती, और कोई भी ऐसा प्रोफेशन जिसको आप बोलते हैं कि ये बेस्ड अपॉन नॉलेज एंड स्किल है, उस प्रोफेशन को ये नहीं कर सकती, लाइक सीए, मेडिसिन वगैरह। एलएलपी के पार्टनर को ही ये सब करना पड़ेगा, एलएलपी खुद से कुछ नहीं कर सकती। एलएलपी इनविजिबल है, दिखती नहीं है, इंटेंजिबल है और इमॉर्टल है। इसका डिजोल्यूशन बाय लीगल प्रोसेस ही होता है, पार्टनर की डेथ से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये फिक्टिशियस नहीं है क्योंकि लॉ इसको रिकॉग्नाइज करता है। इन रियलिटी इन द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ इट एग्जिस्ट। कॉमन सील एलएलपी लेना चाहे तो ले सकती है, कोई बर्डन नहीं है। कॉमन सील अगर एलएलपी लेती है तो एक एडिशनल खर्चा आएगा। कॉमन सील अगर एलएलपी आपकी लेती है बेटा तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉमन सील जो है वो आपको फिर सेफ कस्टडी में रखनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल की। और कॉमन सील जो है बेटा उसको कभी भी अफिक्स करना है तो कम से कम 2 डीपी की प्रेजेंस में आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो कॉमन सील लेना आपकी चॉइस है, बिल्कुल कंपनी एक्ट की तरह। लेकिन पार्टनरशिप फर्म्स में कॉमन सील का कोई कंसेप्ट नहीं होता। उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनर्स यहाँ पे इंजॉय करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी और उनको एग्रीड कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा के लिए इन्वाइट नहीं किया जा सकता, कंट्रीब्यूट करने के लिए लायबल नहीं कर सकते हम। और पार्टनर जो है बेटा जब तक विलफुल फ्रॉड नहीं करेगा उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी राइज नहीं होगी। एवरी पार्टनर फॉर द बिजनेस ऑफ एलएलपी इज द एजेंट ऑफ एलएलपी ओनली, सेक्शन 26 दोबारा आ गया। एंड ही इज नॉट द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर ऑब्वियसली, इसलिए उसकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी टू द एग्रीड कंट्रीब्यूशन। और ये कंट्रीब्यूशन जो भी आपने डिसाइड किया था एलएलपी एग्रीमेंट में उसके अकॉर्डिंग टेंजिबल इंटेंजिबल कुछ भी हो सकता है। यार ये प्रोफेशन बहुत ज़्यादा सूट करता है, ये प्रोफेशनल्स को बहुत ज़्यादा सूट करता है एलएलपी फॉर्मेट, लाइक इंजीनियर्स को, कंसल्टेंट्स को, लीगल एडवाइजर्स को, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को, क्योंकि यार उनको कंपनी फॉर्मेट बहुत हैवी पड़ता है, उसमें कंप्लायंस बहुत ज़्यादा है, एलएलपी में कंप्लायंस बहुत कम है। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, यहाँ पे बेटा मैनेजमेंट ऑल पार्टनर्स के हाथ में होती है रादर देन डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब कंपनी में काफ़ी अलग चीज़ है इसमें, कैसे? कंपनी में डायरेक्टर ही संभाल सकते हैं कंपनी को, सारे शेयर होल्डर डेली नहीं आ सकते। यहाँ पे सारे पार्टनर डेली आते हैं, सारे पार्टनर काम करते हैं, सारे पार्टनर्स को अथॉरिटी होती है, लिमिटेड अथॉरिटी सभी पार्टनर एंजॉय करते हैं और वो अपनी अथॉरिटी में काम करते हैं। और एलएलपी के सारे पार्टनर बेटा बिल्कुल ऑथोराइज होते हैं एलएलपी के बिहाफ पे ट्रांजेक्शन करने के लिए। डीपी की जिम्मेदारी सिर्फ लीगल कंप्लायंस की है, ओनली डीपीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीगल कंप्लायंसेज। मिनिमम पार्टनर 2 है बेटा, इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट दोनों पार्टनर बन सकते हैं, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। एचयूएफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और सोल कॉर्पोरेशन यहाँ पर पार्टनर नहीं बन सकते। इसके अलावा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और जो इंसॉल्वेंट है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, वो नहीं बन सकता है पार्टनर, या जिसने अप्लाई कर रखा फॉर इंसॉल्वेंसी और एप्लीकेशन पेंडिंग है वो भी पार्टनर नहीं बन सकता। बाकी पार्टनर यहाँ पे इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट दोनों ही बन सकते हैं। और डीपी जो है बेटा उसका इंडिविजुअल होना जरूरी है, तो अगर इंडिविजुअल पार्टनर तो खुद बन जाएगा, और बॉडी कॉर्पोरेट अगर पार्टनर है तो अपना नॉमिनी यहाँ पर डीपी के तौर पर अपॉइंट कर सकती है। कम से कम 2 डीपी चाहिए, दोनों में से एक रेजिडेंट इन इंडिया होना जरूरी है, 120 दिन भारत में बिताए।
बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, यानी चैरिटेबल या नॉन इकोनॉमिकल पर्पज के लिए हम एलएलपी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन यार सीजी यहाँ पे करवा सकती है, सीजी किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजकर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है। एलएलपी को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है कि यार एलएलपी क्रेडिटर्स का पैसा खा गई या कुछ भी ऐसा हो गया जहाँ पे इनके बीच में डिस्प्यूट है, तो एनसीएलटी इनका कॉम्प्रोमाइज कराती है यूजिंग द पावर्स गिवन टू एनसीएलटी लाइक सेक्शन 60, 61, 62 एक्सेट्रा। तो कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट एलएलपी का हो जाता है और उसके लिए एलएलपी एक्ट के प्रोविजन फॉलो करने होते हैं, लाइक सेक्शन 60, 61, 62 और एनसीएलटी के थ्रू होता है। कन्वर्जन एलएलपी बिल्कुल आप कोई भी पार्टनरशिप हमें उसको आप एलएलपी में कन्वर्ट करा सकते हो बाय फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट रूल्स एंड द शेड्यूल नंबर 2। ऐसे ही आप प्राइवेट कंपनी को भी कन्वर्ट करा सकते हो बाय फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट रूल्स एंड द शेड्यूल 3। और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी कन्वर्ट हो जाएगी, लिस्टेड नहीं होगी, बाय फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट रूल्स एंड द शेड्यूल नंबर 4। उसके बाद बेटा ई फाइलिंग मैंडेटरी है यहाँ पर, और एमसीए की साइट पर होती है, डिजिटल सिग्नेचर से होती है। डीपी को डिजिटल सिग्नेचर करना होता है। 2 स्टेटमेंट जाती है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोल्वेंसी फॉर्म नंबर 8 में और एनुअल रिटर्न आपकी फॉर्म नंबर 11 में। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोल्वेंसी जो है उसमें बेटा आपकी बैलेंस शीट, P&L और इसके अलावा एक सोल्वेंसी की स्टेटमेंट होती है कि एलएलपी बिल्कुल सोल्वेंट है। डीपी इसको अथेंटिकेट करते हैं और ये बेटा 6 मंथ के अंदर प्रिपेयर करनी होती है फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और फिर प्रिस्क्राइब पीरियड यानी कि नेक्स्ट 30 डेज में फाइल करनी होती है। एनुअल रिटर्न में बेटा नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जैसे कंपनी लॉ में होता है, और एनुअल रिटर्न जो होती है वो बेटा 60 डेज के अंदर फाइल करनी होती है फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 30th में से पहले फाइल करनी होती है। लास्ट डेफिनेशन है फॉरेन एलएलपी। फॉरेन एलएलपी आर इनकॉर्पोरेट होती है आउटसाइड इंडिया, बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस भारत में होता है, और फॉरेन एलएलपी इंडियन एलएलपी में पार्टनर बन सकती है यार। थैंक यू, मेरे साथ बने रहिएगा एलएलपी के मोर वीडियोज के लिए। थैंक यू, जय सिया राम।